तो बैटमैन एंड जोकर द डेडली डो कॉमिक का पार्ट 3 शुरू होता है। हम पहुंचते हैं बैट केव में, जहां लेवल 3 का लॉकडाउन चालू हो चुका है, क्योंकि वो मॉन्स्टर का टीथ जो टेस्ट ट्यूब में रखा गया था वो टेस्ट ट्यूब को तोड़कर गायब हो चुका है, जिसकी वजह से किसी को नुकसान हो सकता है। जिसके बाद अल्फ्रेड कंप्यूटर द्वारा एक एनालिसिस शुरू करता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर का टीथ मिल जाए सीसीटीवी फुटेज और स्कैन की मदद से। वहीं दूसरी ओर बैटमैन वेन रिसाइकलिंग फाउंडेशन में कुछ डॉक्यूमेंट्स को बहुत ध्यान से देख रहा होता है, क्योंकि उस अनजान शख्स ने एक टास्क दिया होता है जिसे सॉल्व करने पर वो दोनों पेरेंट्स की जान बचा सकता है। सो वो अनजान शख्स बैटमैन से कहता है कि तुम्हारे पास अब 9 मिनट बचे हैं और मुझे लगता है शायद ये पजल तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा बैटमैन, जबकि तुम्हारी चॉइस से किसी की जान बच सकती है और नहीं भी। शायद ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि तुम सबकी जान बचाने के लिए पागल रहते हो और इसीलिए मैं तुम्हारा एक प्रशंसक हूँ। खैर यहाँ बैटमैन इन डॉक्यूमेंट्स को देखकर सोच रहा होता है कि मैंने ये सभी डॉक्यूमेंट स्कैन कर लिए हैं, बस मुझे एक ओपनिंग की जरूरत है। ये पन्ने घरेलू हिंसा अब्यूज की कहानी बता रहे हैं और विलियम ग्रे पर लगे पुलिस आरोप जैसे धोखाधड़ी और लूटपाट के चार्जेस दिखा रहे हैं, और उसकी वाइफ लिसा ग्रे पर ड्रग ट्रैफिकिंग और पोसेशन के आरोप दिख रहे हैं। यहाँ वो अनजान शख्स बैटमैन से कहता है कि मुझे लगता है तुम अब इन दोनों पेरेंट्स की सच्चाई जान चुके हो। ये अच्छे लोग नहीं हैं, जो कि इनके बेटे थॉमस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब तुम्हारे पास 3 मिनट हैं। हम यहाँ लटके हुए दोनों पेरेंट्स को देखते हैं, जिसमें विलियम ग्रे बैटमैन से कहता है कि भगवान के लिए बैटमैन मुझे बचा लो, मेरे बेटे को मेरी जरूरत होगी। पास में लटकी हुई लिसा ग्रे भी बैटमैन से कहती है कि इस हरामी की बात मत सुनना, मैं उसकी मॉम हूँ, उसे मेरी जरूरत है। तो ये सुनकर बैटमैन सोच रहा होता है कि ये दोनों दिखावा कर रहे हैं, ये सिर्फ खुद को बचाना चाहते हैं, क्योंकि विलियम ग्रे की एक एक्सपेंसिव गर्लफ्रेंड थी जो बच्चों पर खर्चा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, और लिसा ग्रे के पास ड्रग्स बेचने का काम है और इन दोनों पर लीगल केस भी चल रहे हैं। और इस सब के बीच इनका बेटा थॉमस अपनी आंटी शीला और उनके हस्बैंड के साथ रहता है, और वो दोनों थॉमस की कस्टडी के लिए लड़ भी रहे हैं, जो कि ये कस्टडी ये दोनों पेरेंट्स उन्हें देने के लिए राजी नहीं हो रहे। और यहाँ थॉमस की सिर्फ एक फोटो है जिसमें वो खुश है अपनी आंटी शीला के साथ, ना कि अपने पेरेंट्स के साथ। खैर इतने में वो अनजान शख्स कहता है अब तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। ये सुनकर बैटमैन कहता है रुको, मेरे पास तुम्हारा जवाब है, उन दोनों को मर जाना चाहिए। तो वो अनजान शख्स कहता है पर क्यों बैटमैन? जिसके जवाब में बैटमैन कहता है कि ये दोनों इंसानियत को भूल चुके हैं, वो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, और उनका बेटा थॉमस उनके लिए किसी कबाड़ से कम नहीं है। सो वो बच्चा थॉमस सिर्फ अपनी आंटी के साथ खुश रह सकता है। ये सुनकर वो अनजान शख्स कहता है कि तुमने सही आंसर दिया है। अगर यही जवाब जोकर ने दिया होता तो शायद इन दोनों की जान बच जाती, पर अब इन्हें मरना होगा। ये सुनकर बैटमैन गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि तुमने वादा किया था तुम उन्हें छोड़ दोगे। जिसके जवाब में वो अनजान शख्स कहता है कि ये डील सिर्फ जोकर के लिए थी और ये दोनों तभी मर चुके थे जब यहाँ पर जोकर नहीं आया था, पर तुमने इनके बेटे थॉमस की जान तो बचा ही ली है। ये सुनकर बैटमैन अपनी बेल्ट से एक कैप्सूल निकाल फेंकता है, जिससे एक एक्सप्लोजन होता है, पर इस एक्सप्लोजन की वजह से बुलेट प्रूफ बॉक्स नहीं टूटता है। पर फिर भी बैटमैन इस बॉक्स को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है और उन दोनों पेरेंट्स को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है। और इतने में उन दोनों पेरेंट्स की बंधी हुई रस्सी कट जाती है और उन दोनों के नीचे जल रही आग में जलकर उन दोनों पेरेंट्स की मौत हो जाती है, और बैटमैन उन दोनों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। और इसके बाद बैटमैन को निराश होकर वापस यहाँ से जाना पड़ता है। फिर इसके बाद हम पहुंचते हैं बैट केव में, जहाँ हम एक मॉन्स्टर चमगादड़ को देखते हैं, जो कि उस मॉन्स्टर के टीथ से बना हुआ होता है। मतलब उस मॉन्स्टर के टीथ ने यहाँ के किसी चमगादड़ को खा लिया होगा, और उस टीथ के डीएनए से और चमगादड़ के डीएनए के मिलने की वजह से ये मॉन्स्टर चमगादड़ बना होगा। इसके बाद ब्रूस और अल्फ्रेड इस चमगादड़ पर कुछ एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, जिसके बाद उन लोगों को पता चलता है कि इस प्रकार का मॉन्स्टर बनाने के लिए बहुत सारी नॉलेज, इंजीनियरिंग, साइंस, केमिस्ट्री, रिसर्चेस और डिसिप्लिन्स की जरूरत होती है, और ये काम किसी लोकल बंदे का नहीं हो सकता। शायद सिमटेक इंडस्ट्री में कोई इसके बारे में जानता होगा। इसके बाद हम पहुंचते हैं गौतम सिटी के एक टनल में, जहां ट्रेन का आखिरी डिब्बा फटा हुआ होता है और इसमें एक मर्डर भी हुआ है, इसलिए यहाँ पर पुलिस भी पहुंच रही है।
यहाँ पुलिस कॉप हार्वी ब्लॉक से हमें पता चलता है कि विक्टिम एक पुलिस वाला था और किलर को हुडी पहने हुए देखा गया है और उसने विक्टिम के सर को बेरहमी से उखाड़ दिया था और वो सर को अपने साथ ले गया और वो किलर इस टनल में भागा था। सो आगे दूर टनल में हम उस किलर को देखते हैं जिसके हाथ में विक्टिम का सर भी होता है और चलते चलते वो मॉन्स्टर अपने अड्डे पर पहुंचता है जहां पर उसका वेलकम भी किया जाता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर विक्टिम के सर को निकालता है और एक लाश के पुतले पर रख देता है और पास में हम विक्टिम के कटे हुए सर को देखते हैं जो कि इस विक्टिम की तरह पुलिस कॉप ही होंगे जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में भी देखा था। और इसका मतलब ये भी है जो इन मॉन्स्टर का लीडर है उसकी पुलिस कॉप से काफी बड़ी दुश्मनी रही होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रूस वेन डोनाल्ड सिम्स से बात करने के लिए पहुंचता है। डोनाल्ड सिम्स वेन सिम्स फाउंडेशन के ओनर हैं और अभी वो अपनी बेटी अमांडा सिम्स की कब्र पर आए हुए हैं। यहाँ ब्रूस को शहर में फैले हुए मॉन्स्टर के बारे में कुछ जानकारी चाहिए होती है तो वो मिस्टर सिम्स से उन मॉन्स्टर और उनके डीएनए के बारे में पूछता है। तो मिस्टर सिम्स ब्रूस वेन से काफी ज्यादा चिढ़े हुए हैं, इसीलिए वो ब्रूस को कुछ भी नहीं बताना चाहते और वो ब्रूस से कहते हैं कि ब्रूस तुम मेरी कंपनी के शेयर होल्डर हो और मैं तुम्हें कोई भी जानकारी नहीं दे सकता और वैसे भी डीएनए वाली रिसर्च काफी पहले बंद हो चुकी है। इसके बाद मिस्टर सिम्स से हमें पता चलता है कि उसकी बेटी अमांडा की मौत जोकर की वजह से हुई थी जिसमें ब्रूस वेन ने कुछ तो किया था, इसीलिए वो ब्रूस वेन पर काफी ज्यादा गुस्सा रहते हैं और मिस्टर सिम्स पुलिस वालों पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं क्योंकि जोकर अभी भी बाहर घूम रहा है जबकि उसे जेल में होना चाहिए। फिर इसके बाद ब्रूस अपनी हवेली में आग के सामने बैठा हुआ होता है और उस स्मार्टफोन में किसी के मैसेज का इंतजार कर रहा होता है, जिसके बाद उस अनजान शख्स का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारा अगला टास्क एक ट्रेन में होने वाला है और अपने साथ अपने पार्टनर जोकर को भी लेके आना और देर बिल्कुल भी मत करना। इसके बाद ब्रूस बैटमैन बन के इंटरोगेशन रूम में पहुंचता है जहां उसके सामने जोकर बैठा हुआ होता है। बैटमैन उसे घूरते हुए देखता है तो ये देखकर जोकर बैटमैन से कहता है, हेलो बैटमैन, तुम्हारा दिन कैसा गया आज? और ये सुनते ही बैटमैन उसे एक जोर से पंच मारता है और उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहता है कि अब मैं जो भी कहूंगा बिल्कुल सेम करते जाना, मेरी इजाजत के बगैर तुम सांस भी नहीं ले सकते और तुमने कुछ गड़बड़ की तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम खुद के मरने की भीख मांगोगे, समझ गए जोकर? इसके जवाब में जोकर कहता है, हा हा हा, अब तो बहुत मजा आएगा। इसके बाद बैटमैन एंड जोकर बैट प्लेन के जरिए एक सीक्रेट लोकेशन से निकलते हैं और उस ट्रेन के पीछे जाने लगते हैं जो कि उस अनजान शख्स ने उस ट्रेन का पता बताया था। इस बीच बैटमैन को डिटेक्टिव ब्लॉक से पता चलता है कि शहर में जो 6 लोग मारे गए थे उनका कनेक्शन डोनाल्ड सिम्स से रह चुका है और पास्ट में एक ऐसा इवेंट भी हुआ था जिसमें डोनाल्ड सिम्स और ये मरे हुए लोगों को साथ में देखा गया था। फिर इसके बाद बैटमैन एंड जोकर उस ट्रेन के पास पहुंच जाते हैं जहां पर इन दोनों को अपना टास्क पूरा करना होता है। सो ये दोनों उस ट्रेन के ऊपर सीधा छलांग लगा देते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है गौतम शहर की एक बिल्डिंग में जहां पर मिस्टर डोनाल्ड सिम्स को अपने एक एम्प्लॉय से पता लगता है कि उनकी कंपनी से कुछ डाटाबेस चोरी हो चुका है जो कि शायद किसी चाइनीज या रशियन ने चुराया होगा। पर यहाँ मिस्टर डोनाल्ड सिम्स समझ जाते हैं कि कंपनी का डाटा चाइनीज या रशियन से नहीं चुराया बल्कि ब्रूस वेन ने चुराया है क्योंकि ब्रूस वेन कुछ समय पहले उनसे बात करने भी आया था। सो ये मिस्टर सिम्स कहते हैं कि बधाई हो ब्रूस, तुम्हारा नाम अब लिस्ट में आ चुका है। इसके बाद हम मिस्टर सिम्स की फूटी हुई आंख को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर की आंखों की तरह ही होती है, जिसका मतलब ये है मॉन्स्टर का डीएनए मिस्टर सिम्स के अंडर बनाया गया है और ये डीएनए मिस्टर सिम्स पर स्टेबल तरीके से वर्क कर रहा है। पर अभी भी हमें नहीं पता है कि वो अनजान शख्स कौन है, शायद मिस्टर सिम्स भी हो सकते हैं या फिर कोई और। फिर यहीं पर बैटमैन एंड जोकर द डेडली डो का पार्ट 3 एंड हो जाता है और अब मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।